हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद गीतांजलि। तो आज का शेड्यूल कुछ इस तरीके से है कि आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आंसर राइटिंग सेक्शन से। हम एक आंसर राइटिंग करेंगे रिलेटेड टू आईआर सेक्शन। देयर आफ्टर वी विल सी सम न्यूज़। ठीक है, तो जो न्यूज़पेपर की न्यूज़ है हम वो करेंगे। देन उसके बाद हम जंप करेंगे अपने जो भी आईआर का जो नेक्स्ट टॉपिक करना है उसके ऊपर, क्योंकि आज मैं आईआर के 2 टॉपिक करूँगी, राइट। देयर आफ्टर हम करेंगे जो हमारा इनसाइट का करंट अफेयर है वो करेंगे। फिर जो रिलेटेड हमारे हाउस होल्ड वर्क है वो करेंगे। फिर इनसाइट का क्विज लगाएंगे, मंथली करंट अफेयर करेंगे। देयर आफ्टर आज का वाइंड अप करेंगे। तो 30 से मैं ऐसे स्टार्ट करूँगी, मीन्स 30 से मैं अपने ऐसे राइटिंग का जो भी पहले बेसिक है वो कंप्लीट करूँगा। हालांकि मुझे ऐसे आते हैं बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है मुझको, तो वो हम 30 से स्टार्ट करेंगे और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी आंसर राइटिंग से, फिर उसके बाद किसी भी अदर टॉपिक पे जंप करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो स्टार्टिंग आंसर राइटिंग, लेट मी शो यू समथिंग। अगर आप लोगों ने ये चॉकलेट्स खाई होंगी ट्रेन में तो पता नहीं, बट मैंने बहुत खाई है। ये चॉकलेट्स ट्रेन में मिलती थी और इनको संतरे की गोली बोलते हैं, और मैं अपने मम्मी पापा के साथ जाती थी, मैं बहुत खाती थी। तो लेट्स एंजॉय दिस ऑल्सो वाइल राइटिंग आंसर। तो चॉकलेट एंजॉय करते हुए मैंने कर दी अपनी आंसर राइटिंग स्टार्ट। तो वही जो इंडिया अफ़गानिस्तान पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके बारे में लिखना है। देयर आफ्टर इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिया है फॉर अफ़गान रिकन्स्ट्रक्शन, वो मैंने राइट डाउन किया। तो इसके रिलेटेड मैंने क्या आंसर लिखा मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी, तो पूरा आपको डिस्क्राइब करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं मैंने पूरे आंसर में क्या क्या लिखा। सो आई हैव रिटन डाउन द आंसर। सो मैंने इंडिया अफगानिस्तान पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन राइट किया है। तो व्हाट इज़ इंडिया अफगानिस्तान पार्टनरशिप एग्रीमेंट? ब्रीफली डिस्कस इंडियाज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड अफगान रिकन्स्ट्रक्शन। तो ये क्वेश्चन अफगान और जो इंडिया के बीच जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके ऊपर है। तो मैंने सबसे पहले उस जो एग्रीमेंट है उसके बारे में बताया कि इंडिया अफगानिस्तान पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है। देयर आफ्टर इंडिया, फिर उसके बाद मैंने उस एग्रीमेंट के जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट किए कि क्यों उस एग्रीमेंट में क्या था, कि वही कि अफ़गान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और उसके इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया ने पार्ट किया है, इन्वेस्टमेंट इंकरेज करने के लिए, और सस्टेन्ड और कमिटमेंट फॉर अफगानिस्तान, इंटरनेशनल कम्युनिटी को अफगानिस्तान के लिए कमिटमेंट करने के लिए, जिसमें हार्ट ऑफ एशिया प्रोसेस इंडिया ने स्टार्ट किया था जिसको इस्तांबुल प्रोसेस भी बोलते हैं, राइट। फिर उसको अफगान लेड अफगान ओन गवर्नमेंट के लिए इंडिया सपोर्ट कर रहा है वो। फिर अफगानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन में क्या क्या स्टेप्स इंडिया ने लिखे हैं। तो सिंस 2017 इंडिया ने न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप से हाई इम्पैक्ट 116 हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं 31 प्रोविंसेस इन अफगानिस्तान। फिर उसके बाद जो दिलाराम जेरान हाईवे जो सभी जानते हैं वो। फिर ट्रांसमिशन लाइन हैज़ बिल्ट टू काबुल, और इंडिया जो स्ट्रेंथनिंग कर रहा है सिक्योरिटी ऑफ अफगानिस्तान पे, प्रोवाइडिंग देम जो वेपन्स और उनको ट्रेन कर रहा है वो। और उसके बाद जो इंडिया चाबार पोर्ट बिल्ड कर रहा है इन रिसेंट टाइम के सिनेरियो को एक पॉइंट हमने किया कि टू कनेक्ट टू अफगानिस्तान डायरेक्ट थ्रू दिस चाबार फोर्ट, ताकि वो इंडिया डायरेक्ट एक्सेस पा सके, जो कि क्योंकि पाकिस्तान अलाउ नहीं करता है बहुत टाइम हमारे अफगानिस्तान से इंटरेक्ट करने के लिए। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ व्हाट इज द इंडिया हैज़ डन फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान, एंड दिस अफगानिस्तान पार्टनरशिप एग्रीमेंट को भी मैंने हाईलाइट कर दिया है। सो आई थिंक आई हैव कम्प्लीटली रिटन डाउन द आंसर and I have completely highlighted all the points which are asked in this answer. So let's see how much marks I got in this answer. I think मेरे हिसाब से I think decent answer है। तो आप लोग भी देख सकते हैं मेरा आंसर, ये पूरा आंसर मैंने जो लिखा है 2 पेज मतलब 150 वर्ड्स का आंसर था, तो मैंने दोनों पेज आपको दिखा दी हैं, ये दोनों पेज आप देख सकते हैं। अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहें तो आंसर आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। देयर आफ्टर उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया न्यूज़पेपर के जो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया न्यूज़पेपर से, ताकि न्यूज़पेपर ना छूटे, क्योंकि इससे ही जो मेन पॉइंट्स हैं निकल के आते हैं। तो न्यूज़पेपर में आज पहला आर्टिकल था रिलेटेड टू जो एडिटोरियल सेक्शन का था, टेररिज्म से रिलेटेड था। देयर आफ्टर जो फ्रीवीज वर्वर वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जो वेलफेयरिज्म और जो
पॉलिटिकल पार्टी फ्री में जो चीज़ें अनाउंस करती है इन देयर मैनिफेस्टोज, उस चीज़ के बारे में आर्टिकल था कि हाउ दीज टू थिंग्स आर लिंक्ड टू ईच अदर, राइट। तो ये चीज़ें हमने न्यूज़पेपर में करी। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया अपना मंथली करंट अफेयर रिवीजन। देखिए, मंथली करंट अफेयर रिवीजन मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया कल्चर से, ताकि थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने को मिले। तो ये देख RNH से स्टार्ट कर दिया मैंने कि जो तमिलनाडु में जो एग्जीबिशन हुई हैं तो उससे क्या हाईलाइट होता है कि RNH डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो और भी आर्टिकल थे मैंने किए। फिर उसके बाद ये देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना जो IR सेक्शन का मेंस का टॉपिक है, दैट इज़ इंडिया एंड चाइना रिलेशंस, और उसका बैकग्राउंड मैंने किया, ठीक है। इंडिया एंड चाइना का रिलेशन जो बैकग्राउंड रहता है वो मैंने किया, जिसमें इंडिया और चाइना ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया है और पंचशील एग्रीमेंट भी साइन किया है, और जो डिफरेंट रिलेशंस रहे वो मैंने किए। देयर आफ्टर जो मैंने इंडिया और मालदीव्स के रिलेटेड मैंने नोट्स बनाए थे वो मैंने रिवाइज़ किए। तो आप ये देख सकते हैं किस तरीके से एक अलग नोट्स बनाने चाहिए डिफरेंट एस्पेक्ट को लेके, जैसे कि इसमें डिसास्टर मैनेजमेंट में क्या कॉपरेशन इंडिया मालदीव्स में, डेवलपमेंट कॉपरेशन में क्या है, सिक्योरिटी कॉपरेशन में क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें हाईलाइट करने हैं। फिर इसके बाद हमने बायलैटरल इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशंस क्या है, ऐसे तरीके से हमें नोट्स अपने बनाने चाहिए। सो नाउ मैंने अपना सभी कुछ सिलेबस फिनिश अप कर लिया है और अब नाइट हो चुकी है। तो मैंने पहले चावल बनाए थे, पीले चावल, तो मैंने खा लिए हैं। और तो सोच रही हूँ क्यों ना थोड़ी शिकंजी बना लूँ, थोड़ी नींबू और काला नमक डाल के। सो नाउ मेकिंग इट। और तो बस इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और ये जो टॉपिक्स है वो मैं रीड करती हूँ, मैं इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप लोग को भी समझो, जानो कि किस तरीके से टॉपिक रीड किए जाते हैं और किस तरीके से उनको समझा जाता है। और उससे मुझे क्या थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जब आप लोग को बताती हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे भी पढ़ना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि जब वीडियोस देखती हूँ तो लगता है अरे कितना पढ़ रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही। तो इससे एक पूरा शेड्यूल बना रहता है कि हाँ ये पढ़ना है और ज़रूरी पढ़ना है राइट। तो ये सब है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।